दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पीईटी एग्ज़ाम 2025 यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। आज इस लेक्चर में हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? इसका उत्तर होगा नमक कानून तोड़ने के लिए। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था जिसका मुख्य कारण नमक कानून तोड़ने के लिए था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसमें दिया था? इसका उत्तर है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, यानी गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। अगला प्रश्न, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे को। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक रेलवे को माना जाता है। अगला प्रश्न, किस शासक के दरबारी कवि हर्षेड थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक के दरबारी कवि हर्षेड थे। अगला प्रश्न, कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? इसका उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। 1857 के विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न, कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? इसका उत्तर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय माना गया है। अगला प्रश्न, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। इसका उत्तर है प्रस्फोट या फटना। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का फटना कहा जाता है। अगला प्रश्न, GMT का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम होता है। अगला प्रश्न, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड अशोधित जन्म दर। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को क्रूड अशोधित जन्म दर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। सागौन के जंगल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? इसका उत्तर है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। आयोजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। अगला प्रश्न, किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था?
इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद किस उद्योग विशेष के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? इसका उत्तर है परमाणु ऊर्जा उत्पादन। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? इसका उत्तर है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता डीपीएसपी यानी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? इसका उत्तर है प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा और अवधि। पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? इसका उत्तर है डॉल्फिन। डॉल्फिन को सबसे बुद्धिमान स्तनधारी माना जाता है। अगला प्रश्न, नॉन स्टिक खाना बनाने के लिए बर्तन किससे लेपित होते हैं? इसका उत्तर है टेफ्लॉन। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। अगला प्रश्न, सभी अम्लों में समान तत्व है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में समान तत्व पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका एक माप है? इसका उत्तर है तारकीय दूरी। प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का एक माप होता है। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? इसका उत्तर है केंद्र और राज्य संबंध। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है? इसका उत्तर है कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य कानून को बनाना होता है। आज थे ये